हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहाँ पे जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है वन लाइन ऑफ कोड जो कि सिंपल एक एचटीएमएल कोड है, क्या आप उसको सिर्फ दो वर्ड में, जी हाँ गाइस, सीएसएस के सिर्फ दो वर्ड लिख के क्या आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो? मतलब ये जो भी यूजर इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ दो वर्ड लिखना है एंड इसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। क्या आप ये कर सकते हो? आई नो गाइस, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा। जी हाँ गाइस, एकदम सही सुना आपने, मैं आपको करके बताऊंगा। तो यही आज इस वीडियो की खासियत है कि कैसे आप अपने वेब डेवलपर की जो लाइफ है, नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट, आप कोई भी प्रोग्राम करते हो वहां पे आप कैसे अपने लाइफ को सिंपल क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दिखा के बताना चाहूंगा कि दो वर्ड में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्निपेट्स। तो व्हाट इज स्निपेट्स? देखिए सिंपल है, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए, इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अगर आप जब भी एचटीएमएल के फाइल पे आते हो एंड वीएस कोड एडिटर पे अगर आप इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल लिखते हो, देन आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपको HTML:5 एंड देन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड क्या हो अगर मैं इस तरीके से नीचे चलता हूँ, ये देखो, जब मैं यहाँ इसको सेलेक्ट किया, अभी मैंने इसको एंटर हिट नहीं किया, खाली मैंने इसको सेलेक्ट की है एंड मुझे यहाँ पे सारा का सारा वो कोड दिखाई दे रहा है कि जब मैं इस पे करूँगा एंटर तो मुझे ये सारा कोड मिलने वाला है। तो यहाँ पे अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, क्या सिर्फ आप एक वर्ड लिख के इतना सारा जो लाइन ऑफ एचटीएमएल कोड है वो लिख सकते हो? तो आप कहोगे यस मैं कर सकता हूँ। कैसे? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ HTML स्निपेट, जो HTML:5 वाला स्निपेट था, उसी तरीके से CSS में भी हमारे पास स्निपेट होता है। सपोज ये मेरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी को मैंने सेलेक्ट की, ध्यान से देखना, मुझे सपोज बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, बी एंड देन जी। ये देखो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सिर्फ BG लिखने से मैं ये सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ। तो आई नो अब आपके माइंड में आता होगा, काश मैं अपना खुद का एक स्निपेट क्रिएट कर पाता। जी हाँ गाइस, तो अब मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि आप स्निपेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन था उसका मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, इसका जो है पहले जैसा था ये एज इट इज ऐसा था कुछ। ठीक है, इस तरीके से उसको सिर्फ दो वर्ड में मैं ये कैसे क्रिएट कर सकता था मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, सबसे पहले मेरी जो बॉडी उसको मुझे सेलेक्ट एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो बॉडी के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है उसका मैंने एक स्निपेट क्रिएट कर लिया। मैं क्या नाम दूंगा उसका, बॉडी एंड देन सेटिंग। ये देखो बी एंड देन एस, सेंटरिंग द डिव, मतलब डिव को सेंटर करने के लिए एक कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया इतना सारा। ठीक है, आप देख सकते हो यूजर स्निपेट मैंने खुद क्रिएट किया एंड बूम गाइस सी। सिर्फ इतना लिखने मात्र से आप देखोगे कि मेरा वो इतना कुछ हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसको भी सेट करना है, इस तरीके से ये भी चाहिए मुझे। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे वो जो डिव है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन से डिव को? इस वाले डिव को। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिव दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस पे भी मैंने ऑलरेडी वो कोड लिख चुका है। तो यहाँ पे बस मुझे क्या लिखना है, डिव को करना है मुझे सेंटर, सो डी एंड देन सिर्फ सी लिखूंगा। अब देख सकते हो ऑलरेडी इतना सारा कोड है एंड एंटर हिट, दिस इज इट। तो अब आप देख सकते हो गाइस, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये आपको अपने VS को टर्मिनल पे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खुद क्रिएट किया है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं द पावर ऑफ स्निपेट की आप क्या कुछ कर सकते हो। आई नो गाइस ये बिल्कुल काम का स्निपेट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल गया कि स्निपेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, एंड आई नो गाइस ये जो स्निपेट है ये किसी को काम में नहीं आएगा बिकॉज इसका रियल लाइफ कोई इतना ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज कब होगा गाइस, जब आपको मालूम है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। आई नो ये हम लिखते ही लिखते, ये देखो यहाँ पे भी वो रिपीट हो रहा है। तो गाइस क्यों ना मैं इसके लिए एक स्निपेट क्रिएट कर लूँ। जी हाँ गाइस, तो आप देखिए मैंने इसके लिए ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो गया। तो मैंने एक स्निपेट क्रिएट किया जिसका नाम है डिस्प्ले फ्लैक्स। ये देखो ऑटोमेटिक आ गया एंड एंटर हिट। तो आई नो अब आप बोलोगे वाओ दिस इज ऑसम, क्योंकि इसने मेरी लाइफ ईजी कर दी। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो 3 लाइन ऑफ CSS कोड है, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, बॉटम पे आके डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज इट। तो ये वापस से सेट हो गया। तो ये जो स्निपेट हमने क्रिएट की है, बेसिकली मैंने जो क्रिएट की है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस इतनी थ्योरी आई थिंक बहुत इनफ हो चुका है, बस मेरा मेन मकसद आपको दिखाना है कि व्हाट इज स्निपेट, एटलीस्ट आपको पता चल गया। ठीक है, तो नाउ अब हम अपना खुद का स्निपेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली ये जो टॉप पे दिखाई दे रहा है, बेसिकली आपको तो जो आपके फाइल मेन्यू ये सब कुछ टॉप पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने लेफ्ट साइड में रखा है एकदम सिंपल अच्छे से। तो सिंपली आपको फाइल पे जाना है, देन आपको जाना पड़ेगा प्रेफरेंसेस पे एंड देन आप देख सकते हो यूजर स्निपेट। सिंपल, आपको अपना खुद का स्निपेट क्रिएट करना है तो यूजर स्निपेट पे जाना है। आप खुद का एक ग्लोबल क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने करके रखा हम बाद में देखेंगे, बट आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन है कि लाइक आप किसके लिए वो क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सपोज मैं यहाँ पे वापस मैंने एक और क्रिएट कर रखा है, जैसे विड्थ एंड हाइट हम हर बार यूज करते हैं, तो मैं सिर्फ WH लिखूंगा, मेरा काम हो जाएगा। देखो ठीक है,
लेकिन कल के दिन में भी हो सकता है कि HTML में WH का कुछ और मतलब हो। तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि CSS का स्निपेट HTML पे चलो। तो अगर मैं WNH प्रेस करूंगा, देखो गाइस यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल वर्क ना करके आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के टारगेट करो एंड उसके लिए अपना स्निपेट क्रिएट करो। दैट्स वाई आज का वीडियो है हमारा फॉर CSS स्निपेट। ठीक है, तो अगेन फाइल, ठीक है, इससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। फाइल, प्रेफरेंसेस, यूजर स्निपेट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस कहीं तो भी CSS। ऑलराइट गाइस, आपको अब यहाँ पे CSS नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज मैंने CSS ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको ठीक इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा CPP एंड C शार्प के बीच में आपको CSS दिख रहा होगा। तो आप नहीं, आपको C शार्प के नीचे CSS दिख रहा होगा, तो सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। मैं भी इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ, दिस इज इट। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिएगा, इसे जो बॉडी का स्निपेट क्रिएट करके रखा है मैंने, सेंटरिंग द बॉडी, ये जो मेरा डीप था उसका, एंड देन कैसे मैं सिंपली देखो विड्थ एंड हाइट, एंड देन जो मैंने आपको दिखाया था डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते ही, डी फ्लेक्स लिखते ही कैसे मुझे सब कुछ मिल रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है सेंटरिंग द डी जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला है, ये मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले गाइस हमें एक टाइटल देना है, जो भी आप स्निपेट क्रिएट करें उसका टाइटल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया था, जैसे मैंने डी फ्लेक्स लिखा था ना, अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो डिलीट कर दिया, अब है ही नहीं। देखो यही मतलब ऑन द स्पॉट है, देखो अब नहीं आ रहा ऑप्शन मुझे, लेकिन मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे अब आपको टाइटल देना है कि जो डी फ्लेक्स आप लिख रहे हो उसका क्या काम है। तो सिंपली फ्लेक्स शॉर्टकट मैंने लिख दिया, आपको ऑब्जेक्ट की तरह समझना है इसको, दिस इज इट। एंटर हिट करना है, एंड देन अब इस पे कुछ प्रॉपर्टी से जो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आएगा आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ये कि आप किससे उसको संबोधन करना चाह रहे हो। आई मीन यहाँ पे लिखा होगा, देखो प्रीफिक्स मतलब आपको वो जो स्निपेट उसको ट्रिगर करना है। द प्रीफिक्स इज व्हाट इज यूज्ड टू ट्रिगर द स्निपेट, सिंपल। उसके बाद देन बॉडी लिखना है कि आपको उसके अंदर क्या कोड चाहिए, एंड देन लास्ट में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, सिंपल सा। तो प्रीफिक्स में मेरा आएगा डिफ्लेक्स, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, या आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आपको जो सही लगता है। ठीक है, यहाँ मैंने डिफ्लेक्स लिख दिया, एंड आपको इसलिए मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिखा दिया था कि ये लिखने से क्या होने वाला है। फिर आपको एक कॉमा देना है। नाउ सेकेंड में अब आपको बॉडी, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ एक लाइन का कोड होता तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, एंड देन सिंपली आप फ्लेक्स लिख देते हैं। लास्ट में सेमी कॉलम देना जरूरी है क्योंकि CSS में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेमी कॉलम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वो भी तो चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे ये दो कोड भी चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो गाइस हम इस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। देन अब मुझे ये जितने भी मेरे कोड है उनको एक एरे के अंदर रख के एंड देन मल्टीपल एलिमेंट्स की तरह समझ के उसको पेस्ट करते जाना है इस तरीके से। ठीक है, एंड जो तीसरा वाला होगा मेरा ये अलाइन आइटम सेंटर, मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट, दिस इज इट। तो मेरा प्रीफिक्स रेडी, मेरा बॉडी रेडी, अब खाली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कॉमा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाता है ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में। आप लिख सकते हो, मतलब अब आप बता रहे हो किस लिए यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, सो दिस इज इट, सिर्फ इतना लिखना है। अब मैं यहाँ पे चलूंगा, थोड़ी देर पहले वो वर्क नहीं कर रहा था लेकिन अब मैंने वापस क्रिएट कर दिया। तो देखो डी, ये देखो गाइस ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए फ्लैक्स शॉर्टकट, देखा ये जो फ्लैक्स शॉर्टकट आपको दिख रहा है वो क्या है आपका, है वो ये जो मैंने ऊपर टाइटल रखा है। एंड देन वापस मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, ये देखो टू सेंटर द डिव, ये जो आपको टॉप पे दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन। एंड बचा अब आपका खाली क्या, बॉडी। बॉडी आपको कैसे दिख रहा होगा, बॉडी आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, एंड एंटर हिट, दिस इज इट। कितनी ईजिली हमने हमारा स्निपेट क्रिएट कर लिया। आई नो, अब आपके माइंड में एक और डाउट ये आ रहा होगा, सपोज मुझे अब एक और स्निपेट चाहिए। सपोज जैसे मैंने आपको उस समय दिखाया था, अगर मैं W एंड देन H लिखूँ तो मुझे विड्थ एंड हाइट दोनों मिल रहा था। एंड हाँ, एक और बहुत ऑसम ट्रिक तो मैं आपको बताना ही भूल गया, अब मजा आएगा आपको, ध्यान से देखना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि गाइस सपोज आपने इस तरीके से विड्थ लिखा, एंड देन ये देखो ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक बता रहा है कि यहाँ पे आप लिखो। तो वो जो ट्रिक है कि वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो अब मैं कहीं पे कुछ लिख ही नहीं सकता, यहाँ तो डायरेक्टली जो है सो है, वो लिखने वाला, टाइप करने वाला किधर है उसका अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कैसा होगा। देखो, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था गाइस, आप देख सकते हो इट्स अ जेसन फाइल। आप इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हो, बट देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड देन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। जेसन में आपको हर जगह सब कुछ के ऊपर डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका एक जेसन हो गया। एंड जेसन के अंदर अगर आपको अब एक और कुछ ऐड करना है डेटा, आपको कॉमा से उनको सेपरेट करना पड़ेगा। एंड सेम यही चीज़ है, मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो मुझे सेम नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली विड्थ हाइट शॉर्टकट। मैं यहाँ पे प्रीफिक्स रखना चाहूँगा W एंड देन H। यहाँ पे गाइस मैं कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जावास्क्रिप्ट में भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मुझे देखना है गाइस, इसलिए देखा मैं क्यों लिख रहा था ये, क्योंकि मुझे विड्थ की स्पेलिंग में ऐसा लगता है कि कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। नाउ अब वो विड्थ की तो वैल्यू हमें खुद से देनी है, हर बार वो सेम नहीं होगा। इस केस में क्या था, जस्टिफाई फ्लैक्स, आई मीन डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर फिक्स है, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन विड्थ तो अलग अलग होगा, हर एक डिप की विड्थ अलग होगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 100 पिक्सल लिख के छोड़ दूंगा तो काम होगा नहीं। मैं चाहूँगा जैसे ही मैं ये स्निपेट पे एंटर हिट करूँ, मेरा कर्सर ऑन द स्पॉट इस तरीके से विड्थ के जस्ट जो वैल्यू से वहाँ पे दिखाई दे, मैं अपना डेटा को ऐड कर सकूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से $1। इट मीन्स कि अब जैसे ही आप स्निपेट को ऐड करोगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट इस जगह पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे। एंड अभी जो मेरा हाइट दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं कॉपी करूँगा सिंपली इस जगह पे, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो अलाइन आइटम है, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। कंट्रोल एस सेव। एंड हाँ, यहाँ पे आप एक सेमी कॉलम जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइट में भी अगेन, ठीक है, आपको अब यहाँ पे $2 एंड देन 2। इसका मतलब ये कि पहला आपका कर्सर इस पे हिट होगा, एंड देन अगेन आप टैब जब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। एल्स क्या करना पड़ता, माउस उठा के आपको क्या करते गाइस, अगर यहाँ पे कुछ है तो माउस उठा के यहाँ पे आना पड़ता, आपको ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं टैप मारता तो कुछ ऐसा हो जाता। अब भी आप जादू देखो क्या होता है, कंट्रोल एस सेव। तो बेसिकली आपका माउस का कर्सर का मूवमेंट है ये। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सपोज, एंड मैं सिर्फ लिखूंगा W एंड देन H। देखो विड्थ हाइट शॉर्टकट इस तरीके से ये 2 आ गया, ध्यान से देखना। NC देखा, ऑटोमेटिक मेरा कर्सर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज 100 पिक्सल। अब ध्यान से देखो, मुझे अब हाइट भी तो लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा एंड बूम गाइस, सी ऑटोमेटिक मेरा काम हो गया। तो वो जो $1 $2 बेसिकली आपका पोजीशन है कर्सर का, लाइक पहला पोजीशन पे 1 2 देन 3 इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखा कितनी इजीली आप इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ योर CSS स्निपेट। उसी तरीके से आप HTML का स्निपेट क्रिएट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का कर सकते हो। एंड अब आपको पता चल गया होगा कि गाइस यहाँ पे जब भी कोई इस तरीके से HTML लिख के जो सारे ऑप्शंस आपको आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, वो आपको पता चल चुका है। तो अब मैंने आपको गाइस CSS का बना के दिखा दिया। अगर आप HTML जावास्क्रिप्ट ऐसे और भी स्निपेट्स चाहते हो तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। सो आई रियली गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई नो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो, कि ऐसा बहुत बार होता है कि आपको ऐसा कुछ कोड है जो आपको लग रहा है कि मैं बार बार ये लिखता ही लिखता हूँ, ठीक है। तो आप अपना उसका स्निपेट क्रिएट कर लो, किस लिए लिखना कोड उतना, डायरेक्ट स्निपेट लिखा काम खत्म, ठीक है। तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो। क्या आप मेरा जो VS कोड एडिटर का जो सेटिंग है, देखो मैं अगर वो भी गायब हो गया, तो क्या आप मेरा जो VS कोड एडिटर का सेटिंग है उसको देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस मैं बस इतना चाहूंगा, अगर इस वीडियो में हम पा लेते हैं 5000 लाइक्स, तो गाइस मैं अपना जो VS कोड एडिटर का थीम है एंड जितने भी मेरे सेटिंग्स एक्सटेंशन उनके ऊपर मैं जरूर वीडियो क्रिएट करूंगा। सो नाउ गाइस, ये अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड हाँ, बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।